Today on Independence Day we will remember those freedom fighters whose names have been erased from our history. 5. वंचिनाथ अय्यर। वंचिनाथ अय्यर 1886, 17 जून 1911, जिसे वंचिनाथन या अवांची के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय प्रतिक्रियावादी थे। उन्हें तिरुनेलवेली के टैक्स कलेक्टर रॉबर्ट ऐश की हत्या के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 4. वीवीएस अय्यर। वरहनरी वेंकटेश सुब्रमण्यम अय्यर 2 अप्रैल 1881, 3 जून 1925, जिन्हें वी.एस. अय्यर के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके समकालीनों में सुब्रमण्य भारती और वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लाई, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ प्रतिरोध के उग्रवादी रूपों की सदस्यता ली। वो पौंडीचेरी में निर्वासन में चले गए, फिर फ्रांसीसी शासन के तहत जब उनकी उग्रवादी गतिविधियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार से उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट को आकर्षित किया। 3. तिरोट सिंह। तिरोट सिंह, जिसे यू तिरोट सिंह सीएम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म वर्ष 1802 में हुआ और वर्ष 1835 में मृत्यु हो गई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में खासी लोगों के प्रमुखों में से एक थे। उन्होंने अपने वंश को सिमले कबीले से खींचा। वो खासी पहाड़ियों के हिस्से नोंगलाव के सईम प्रमुख थे। उसका उपनाम सिमले था। वो अपनी परिषद के साथ कॉर्पोरेट प्राधिकरण साझा करने वाला एक संवैधानिक प्रमुख था। अपने क्षेत्र के भीतर प्रमुख कुलों के सामान्य प्रतिनिधि तिरोट सिंह ने युद्ध की घोषणा की और खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण करने के प्रयासों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2. सूर्य सेन। सुरजा सेन, जिन्हें सुरजा कुमार सेन भी कहा जाता है, 22 मार्च 1894, 12 जनवरी 1934, एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली थे और 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। 1930 में चटगांव छापे और एक भयंकर युद्ध के बाद जहां 80 से अधिक ब्रिटिश सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए, सेन और अन्य जीवित क्रांतिकारी छोटे समूहों में फैल गए और पड़ोसी गांवों में छिप गए। सरकारी कर्मियों और संपत्ति पर छापे मारे। सेन को 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुकदमा चलाया गया और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनके कई साथी क्रांतिकारियों को भी पकड़ा गया और लंबी अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले उसे पुलिस ने काफी प्रताड़ित किया था। कहा जाता है कि जेलर ने उनके दांतों को काट दिया था और उनकी कील ठोंक दी थी ताकि वो अपनी मृत्यु पर वंदे मातरम न बोल सके। 1. अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू 4 जुलाई 1897 या 1898, 7 मई 1924, एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। 1882 के मद्रास वन अधिनियम के पारित होने के बाद जंगल में आदिवासी लोगों की मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध ने उन्हें अपनी पारंपरिक पोडू कृषि प्रणाली में शामिल होने से रोक दिया, जिसमें स्थानांतरित खेती शामिल थी। अल्लूरी ने 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके दौरान आदिवासी लोगों और अन्य सहानुभूति रखने वालों के एक बैंड ने ब्रिटिश राज के खिलाफ वर्तमान आंध्र प्रदेश में मद्रास प्रेसिडेंसी के पूर्वी गोदावरी और विशाखापत्तनम क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी, जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कानून स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उन्हें मनम वीरुडु अनुवाद जंगल का नायक कहा जाता था।
please comment below with the description. If you like this video, please comment and subscribe to watch more interesting videos.